और हमारा ध्यान भी पूरी तरीके से उसी पर रहता है। कहते हैं फ्रेंड्स, कोई भी बिजनेस छोटा या बड़ा नहीं होता। कोई व्यक्ति जब अपनी एक छोटी सी दुकान भी खोलता है ना, तो सफाई वगैरह करने के बाद सबसे पहले वो अपनी इबादत या पूजा जैसे हम कहते हैं वो करता है। लेकिन फ्रेंड्स, मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, जो कि मैं काफी समय से ऑब्जर्व कर रहा था, कि जब आपको जूम सेशन का लिंक मिलता है किसी लीडर्स के द्वारा, आपको जब इनवाइट किया जाता है, तो इस जूम सेशन में आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास, आपकी इबादत, आपका डिसिप्लिन कहाँ चला जाता है? जब मैसेज फॉरवर्ड होता है उस पर बाकायदा टाइम मेंशन होता है कि 8:30, यस 8:30 वी विल स्टार्ट अवर सेशन, सो प्लीज ज्वाइन ऑन टाइम। आप सब जो MLM को सीखने या फिर एटॉमी के बारे में जानने के लिए यहाँ पर आए हुए हो, फ्रेंड्स, आफ्टर सेशन थैंक्स बोलना उस पर्सन को जिसने आपको आज का ये लिंक दिया है। और जैसे कहते हैं कि अच्छा फ्रेंड्स, एक चीज आप सब मानते हो कि यहाँ पर इस सेशन में जो भी है वो मैच्योर है, 18+ है, कोई माइनर तो नहीं है? जब आप सब मैच्योर हैं, कोई भी माइनर नहीं है। हमारे होस्ट के द्वारा डेली एक बात बोली जाती है कि प्लीज आप अपने आप को म्यूट पर रखिए, अपना वीडियो ऑफ रखिए। यहाँ पर थोड़ी सी गलती हमारे लीडर्स की भी है, क्योंकि जब भी वो किसी को इनवाइट करते हैं तो उन्होंने लिंक फॉरवर्ड किया और वो सोचते हैं कि उनका काम हो गया। तो दोस्तों, माय ऑल डियर लीडर्स, आपसे एक हाथ जोड़कर विनती है, एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप किसी को जूम सेशन का लिंक फॉरवर्ड कर रहे हो तो प्रॉपर उसे गाइड करें कि उसे जूम सेशन किस तरीके से अटेंड करना है। जूम सेशन का लिंक या फिर जूम एप्लीकेशन कोई सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई टाइम पास वाली एप्लीकेशन नहीं है कि व्यक्ति आएगा और ज्वाइन कर लेगा। आपको जिन्हें भी इनवाइट करना है उनको लिंक सेंड करने के बाद प्रॉपर उनको बोलिए कि ये लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे की तरफ आपका माइक होता है। अगर माइक आपको अगर गलती से भी अनम्यूट हो गया तो आपके साथ साथ आपका जो पीछे बैकग्राउंड में है, अगर टीवी चल रही है तो उसकी आवाज जाएगी, और अगर डीजे चल रहा है तो उसका भी साउंड जाएगा और पूरी मीटिंग डिस्टर्ब होगी। जो लोग अपना समय निकाल कर आए हुए हैं कुछ सीखने के लिए, कुछ जानने के लिए, तो वो डिस्टर्ब होंगे। तो उनसे रिक्वेस्ट कीजिए फ्रेंड्स। तो अगली बार के लिए मैं उम्मीद करूंगा कि जिन्हें भी आप जूम सेशन का लिंक फॉरवर्ड करते हैं तो उनको, हाँ एक चीज और मुझे याद आ रही है, काफी बार मैंने ग्रुप में वो पिक्चर भी शेयर की है, आप उस पिक्चर को भी साथ साथ लिंक के फॉरवर्ड कीजिए कि ये उस पिक्चर में बाकायदा ABCD की तरह दर्शाया गया है। तो फ्रेंड्स, अगली बार आपसे उम्मीद करूंगा कि आप जब भी किसी को लिंक देंगे तो उसे प्रॉपर गाइड भी करेंगे। और कुछ एक छोटी सी जो गलतियां मैं जब भी पार्टिसिपेट पे जाके चेक करता हूँ, शायद आज भी मुझे कोई नाम, चलिए आज प्रॉपर सबके नाम लिखे हुए हैं, लेकिन कई बार फ्रेंड्स ऐसा देखने में आता है कि लिखा हुआ है, मैं अभी 2-3 दिन से देख रहा था कि GOG है ना, जैसे कि वो एक कॉम्प्लेन का वो आता है, आई एम ए कॉम्प्लेन बॉय। क्या वो टीन के डब्बे का बच्चा है? प्रॉपर आप मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। कई बार मैंने ये भी देखा है कि टीम वॉरियर इंडिया
सर आप टीम वॉरियर इंडिया, आपका कोई नाम तो होगा। सर भजन की 2 लाइनें याद आ रही हैं बड़ी अच्छी सी। कि मेरा नाम हो जाए, वो अचानक मेरे दिमाग से निकल रही है इस समय। हम्म, कौन सी लाइनें है वो? हाँ, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए और जुबां पे राधा राधा हो जाए। इस तरीके से कुछ लाइनें हैं, आप अच्छी तरीके से जानते हो, मैं मेरे थोड़े से दिमाग से निकल रही हैं। तो फ्रेंड्स एक चीज आती है कि कोई भी चीज करने से पहले उसको सीखना बहुत जरूरी होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमें सीखना ही नहीं है। हम क्यों सीखें? हम तो वैसे ही पहले से ज्यादा बहुत समझदार हैं। चलिए आज आपसे एक सच्ची घटना शेयर करता हूँ। सॉरी। तो फ्रेंड्स आपको मैं लेकर चल रहा हूँ करीब करीब 4 से 5 महीने पहले। आप सोच लीजिए कि आप जून के महीने पर हैं और लॉकडाउन लगा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग 2021 में नहीं हैं। आई रिक्वेस्ट टू होल्ड। चलो ठीक है। हाँ तो फ्रेंड्स मैं अपनी बात पर था कि आप इमेजिन कीजिए 3 जून 2020, दिन बुधवार, झारखंड का देवघर, एक ऐसा हादसा हुआ जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। फ्रेंड्स आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या हुआ, जैसा कि स्लाइड आप देख पा रहे हैं, हालांकि हमारे होस्ट ने स्लाइड थोड़ी सी जल्दी शेयर कर दी। मैं आपको बताता हूँ। पिता गोपाल प्रसाद, अगली सुबह यानी कि 4 जून, गुरुवार, जब वो सुबह को उठकर चाय की दुकान पर गए और चाय की दुकान से चाय पीकर अखबार लिया, लेकर घर लौटे, तो उन्होंने सोचा, उनका डेली का रूटीन था कि ऊपर वाले कमरे में जाकर, मतलब ऊपर उनके कमरा था, क्यों ना अपनी पत्नी, बेटे और बेटी को जगा दें। और जब वो ऊपर वाले कमरे में पहुंचे और उसके बाद ऊपर वाले कमरे का जब दरवाजा खोला, और दरवाजा खोलने के बाद जो उन्होंने दृश्य देखा, उस दृश्य को देखने के बाद उनके रोंगटे खड़े हो गए, उनके होश उड़ गए, उनके पैरों की जमीन निकल चुकी थी। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं था। और शायद फ्रेंड्स वो उनकी जिंदगी का सबसे खराब दृश्य था। क्या हुआ मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले एक वादा चाहता हूँ आप लोगों से। आप इस सेशन में हो, पूरा ध्यान आपका मोबाइल की स्क्रीन पर, और पॉसिबल हो तो हैंड फ्री या फिर लीड जैसे कहते हैं, हेडफोन का यूज कीजिए। मुझे जो आपसे यहाँ पर चाहिए, अगले 30 से 35 मिनट मुझे आपका पूरा ध्यान यहाँ पर चाहिए। योर टोटल अटेंशन हेयर ऑन जूम सेशन, क्योंकि आप सब इस सेशन से बहुत कुछ लेकर जाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स बताता हूँ आपको क्या देखा उन्होंने। जब वो ऊपर वाले कमरे में पहुंचे और जब उन्होंने दरवाजा खोला तो देखा उनकी पत्नी और बेटी की लाश पड़ी हुई है। वो लाश खून से लथपथ लाशें,
और बेटा गायब है, बेटा फरार है। इसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने शोर मचाना शुरू किया, लोग आए, पुलिस आई, और पुलिस ने आकर 6 घंटे में मामले को साफ कर दिया। 6 घंटे में ये पता चल गया और बेटे को पकड़ लिया गया। और मर्डरर कोई और नहीं था, खूनी और कोई नहीं था, बेटे ने ही अपनी माँ और बेटी, मतलब अपनी बहन की हत्या की थी। बेटे ने ही सोई माँ को चाकू से गोद कर मार डाला। और जब ये आवाज, माँ के कराने की आवाज, आप इमेजिन कर सकते हैं, उस बहन को सुनाई दी। और जब वो बहन जागी, बहन दिव्यांग थी, अपाहिज थी, और उस बहन को भी मार डाला। और दोनों को मारने के बाद भाग गया, फरार हो गया। लेकिन मैंने आपको क्या बोला कि आप 2021 में नहीं हो, आप जून 2020 में हो। लॉकडाउन लगा हुआ था, गाड़ी नहीं मिली। लॉकडाउन था ना, गाड़ी कहां से मिलेगी? पकड़ा गया। उसने कबूल किया कि मैंने ही अपनी मां को मारा। उसने कबूल किया कि मैंने ही अपनी बहन को मारा। लेकिन क्यों मारा? आप लोगों के दिमाग में काफी सारे ख्याल आ रहे होंगे। पुलिस ने उससे पूछा कि भाई क्यों मारा, तो पता है वो व्यक्ति क्या बोलता है? उसने कहा आर्थिक तंगी थी। आर्थिक तंगी के चलते, लॉकडाउन के चलते घर में तंगी हो गई थी। पिताजी भी नहीं कमा पा रहे थे, पैसे नहीं थे घर में, हर रोज कलह हो रही थी, इसलिए मार डाला। और फ्रेंड्स, आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 10 दिन से वो प्लान कर रहा था। पिछले 10 दिन से वो प्लान कर रहा था मारने का। और 4 दिन पहले वो चाकू लेकर आया था। किस लिए? मर्डर करने के लिए। समझ रहे हैं फ्रेंड? वो 4 दिन पहले चाकू लेकर आया था। और अपनी बहन, अपाहिज बहन, जिसे कि उसने अपने हाथों से मार डाला। अब मैं बताता हूँ आपको, ये मैंने ये स्टोरी आपको क्यों बयाना की। सॉरी मैं इसको स्टोरी बोल रहा हूँ, ये सच्ची घटना है। पेपर की कटिंग आपकी स्क्रीन पर है। और फिर भी लोग कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग ऑप्शन नहीं है। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि ऑप्शन क्या है? कोई बता सकता है कि ऑप्शन क्या है? कहते ना, हमारा जो समाज है, ये जो जमाना है, ये बुद्धिजीवी लोगों से भरा पड़ा है। ये जो बुद्धिजीवी लोग हैं ना, जो कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग कोई ऑप्शन नहीं है, बुद्धिजीवी होने का ये इन्होंने ये चोला पहनकर बैठे हैं। और कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करनी, मैं कुछ बेचूंगा नहीं। अरे मैं आपसे पूछता हूं कि आपकी इमेज इंपॉर्टेंट है या ऐसे लोगों की जिंदगी इंपॉर्टेंट है? आपका इमेज इंपॉर्टेंट है या ये देश इंपॉर्टेंट है? आप, हो सकता है कि गवर्नमेंट जॉब हो आपकी, हो सकता है आप टैलेंटेड हो सकता है कि आप एक अच्छा बिजनेस कर रहे हो सकता है कि आपके घर में कोई तंगी ना हो,
हो सकता है कि आपको घर में कोई प्रॉब्लम भी ना हो, लेकिन दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग ऑप्शन है। क्यों ऑप्शन है, अभी आपको समझ में आएगा 2 से 3 मिनट में। लॉकडाउन के समय का एक डेटा शायद आपको याद हो, आईसीएमआर का डेटा था अप्रैल के महीने का, जिस समय करीब करीब 14 करोड़ के आसपास जॉब गई थी। और आप भी जानते हो कि हमारे हिंदुस्तान में जॉब कितनी है। एक फॉर्म गवर्नमेंट की तरफ से अगर एक वैकेंसी आती है तो उसमें इतने फॉर्म पड़ जाते हैं, इतने फॉर्म पड़ जाते हैं कि जिस कोई वो जॉब मिलेगी ना, और जो उसको जो सैलरी मिलेगी पूरे कैरियर में, उतने पैसे के तो फॉर्म पड़ जाते हैं। साइबर कैफे पे जाके कभी उस भीड़ का अंदाज देख लेना। लेकिन आपको क्या फर्क पड़ता है, आपको तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, आपकी तो सरकारी नौकरी है, आपके पास तो सरकार से तनख्वाह आती है। एक बात याद रखना साहब, नेटवर्क मार्केटिंग अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी की जाती है। हो सकता है कि नेटवर्क मार्केटिंग आपके घर की जरूरत ना हो, सोच कर देखिए ना, 10 दिन तक वो प्लान करता रहा, उसके घर में कुछ था नहीं, 10 दिन तक प्लान करता रहा, मतलब 10 दिन तक कोई उम्मीद उसके पास नहीं पहुंची। और आप कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या देती है, मैं आपको बताता हूं नेटवर्क मार्केटिंग क्या देती है। नेटवर्क मार्केटिंग देती है उम्मीद। दोस्तों सोशल मीडिया पर ना मैंने एक पोस्ट आई थी मेरे पास, और काफी सालों पहले आई थी। कहते ना मजाक की काफी चीजें फॉरवर्ड की जाती हैं। हाँ, वो कुछ इस तरीके से था कि एलआईसी एजेंट भी क्या क्या सितम ढाते हैं, एलआईसी एजेंट भी क्या क्या सितम ढाते हैं, पत्नी के पास बैठकर पति के मरने के फायदे गिनाते हैं। तो दोस्तों जोक के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन कभी इमेजिन करना, अगर भगवान ना करे किसी के साथ हो, ईश्वर ना करे, अल्लाह ना करे, अगर किसी की एक्सीडेंटल डेथ हो गई हो और उसे क्लेम मिल गया हो, तो उन मैच्योरिटी अमाउंट की वैल्यू वही औरत बता सकती है, क्योंकि उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचा ना। तो फ्रेंड्स, उम्मीद, हर चीज की कोई कीमत होती है, लेकिन उम्मीद की कोई कीमत नहीं होती। उम्मीद अनमोल है। वो मां बच सकती थी, वो बेटा जो आज मर्डरर हो गया, खूनी हो गया, खूनी नहीं होता, वो बहन भी बच सकती थी, लेकिन अब अगर कोई नेटवर्कर ही पहुंच जाता, वो उसको पेपर पे कोई प्लान ही बता देता, है ना, तो एक उम्मीद बनती। लेकिन हमें क्या मतलब, है ना, 100 में से 99 परेशान, फिर भी मेरा देश महान। अगर उसे कोई उम्मीद मिल जाती ना 10 दिन के अंदर भी, अरे जिस दिन उसने मर्डर का प्लान कर लिया उससे एक दिन पहले भी, तो साहब मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगली बार आपके पास कोई नेटवर्कर आए तो प्लीज उसे इज्जत की नजरों से देखना। इस पे भी जोक वाले मैसेज फॉरवर्ड होते हैं, पता है कैसे? अभी 2 व्यक्ति आए थे स्कूटी से और मुझे एरोप्लेन का सपना दिखा के चले गए, या फिर मुझे मर्सिडीज का सपना दिखाकर चले गए। ऐसे ही जोक आते हैं ना। तो फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग हमारे देश की एक
बहुत बड़ी बदकिस्मती है। इन 1998 जब एक बहुत अच्छे व्यापार, बहुत अच्छे बिजनेस एमएलएम को इंट्रोड्यूस कराया गया था इंडिया में, लेकिन आज के समय में कुछ और ही है। पता है क्या है? दोस्तों पहले तो ये समझो कि एमएलएम है क्या। हम लोग क्या करते, हम लोग हजारों से स्टार्ट करके पेज खत्म खत्म होते होते, प्लान खत्म होते होते उसे करोड़पति बना देते और अपना काम खत्म। अगर नेटवर्क मार्केटिंग को ध्यान से समझना है ना, तो सीधा सा मैं आपको बताऊं, एक साइंटिफिक प्रोसेस है, एक साइंटिफिक या सिस्टमेटिकली प्रोसेस है किसी प्रोडक्ट गुड्स को जनता तक पहुंचाने के लिए। जिस प्रकार एक प्रोडक्ट को मार्केट करने के या मार्केटिंग करने के काफी सारे जरिए होते हैं, उसी तरह से मल्टी लेवल मार्केटिंग भी एक जरिया है प्रोडक्ट को आगे पहुंचाने का। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि एमएलएम का नाम खराब क्यों हुआ? चलिए, कितना खराब हुआ पहले हम जरा, मैं उसको वो आपको बता देता हूं। फ्रेंड्स, एक अगर कुछ सालों पहले का सोचिए आप कि हाँ, LIC एजेंट की एक इमेज बन चुकी थी कि भाई जब भी वो अपनी रिश्तेदारी में या फिर सर्कल में कहीं जाता था, तो जो है घर के जो मैच्योर पर्सन थे, मतलब घर के जो भी मैच्योर पर्सन होते थे, वो उनसे कन्नी काट जाते थे, है ना, मतलब उनसे मिलना नहीं चाहते थे। क्यों नहीं मिलना चाहते थे? माइंडसेट। अभी ये भाई साहब आ गए हैं, अभी सारा पॉलिसी की बात करेंगे, करेंगे ना, तो उनसे कोई मिलना नहीं चाहता था। लेकिन फ्रेंड्स, आज के समय में जो एक नेटवर्कर की हालत कर दी गई है ना, वो किन्ने की है, मैं उस पर आ रहा हूं। पहले वो सुन लीजिए कि एक नेटवर्कर की हालत क्या है। LIG एजेंट की जो इमेज थी ना, उससे भी बदतर हालत जो है वो आज के समय में एक नेटवर्कर की है। और वो किन्ने की है? दो कारण है। दो कारण आप सबके लिए बयां कर रहा हूं, गांठ बांध लेना कि किन दो कारणों से वो नेटवर्क मार्केटिंग को बदनाम कर दिया गया है। पहला कारण, फ्रेंड्स ध्यान देना, पहला कारण, एक ऐसी कंपनी, एक ऐसी स्कीम या स्कैम के साथ आ रही है, वो कंपनी जिसके पास एग्जैक्ट डेट है धंधे को बंद करने की। अगर आज लॉन्च हो रही है, उनको ये भी पता है कि हमें इस डेट को इससे बंद करना है। एक तो उन लोगों ने इसका नाम खराब किया है, और दूसरा उन फेलियर लीडर्स ने नाम खराब किया है जो MLM में सफल तो नहीं हो सके, तो बाहर जाकर के उन्होंने इतनी बुराई की कि कहीं कोई और सफल ना हो जाए। समझ गए आप? दो कारण, एक तो ऐसी कंपनी और एक ऐसा लीडर जो सफल नहीं हुआ, लेकिन जब कंपनी छोड़कर गया तो मार्केट में उसने क्या किया? नेगेटिविटी। अरे मैंने भी ज्वाइन किया था, कुछ नहीं होता। फ्रेंड्स, इंसान को अगर दूसरा बड़ा मौका कोई इंडस्ट्री देती है सफलता के लिए, देखो पहला मौका तो उसे बचपन में मिलता है पढ़ाई करने के, पढ़ाई करने का। लेकिन अगर किसी भी कारण बस, किसी भी मजबूरी बस वो पढ़ाई नहीं कर सका, वो IAS, चार्टर्ड अकाउंटेंट, BTech, गोल्ड मेडलिस्ट, IIM इलाहाबाद या कहीं नहीं जा सका, तो इन सब के बराबर या इससे भी आगे, फ्रेंड ध्यान देना, इन सब के बराबर या इनसे भी आगे जाने का जो दूसरा बड़ा मौका देती है वो है MLM इंडस्ट्री। मैं आपको एक चीज समझाता हूं, MLM में जो लर्निंग और डेवलपमेंट का जो कल्चर है ना, जो सीखने की संभावना है, जो ट्रेनिंग की संभावना है, आज अगर MLM में आप सफल नहीं हुए, आप कभी भी सफल ना हो, आप पक्का विफल हो जाओ, तब भी MLM को जरूर ज्वाइन करना। अगर आपको कभी भी सफलता नहीं भी मिलती है ना, तो भी आप MLM को ज्वाइन करना।
हमारे देश के हर नौजवान को करना चाहिए, हर बुद्धिमान व्यक्ति को करना चाहिए। क्यों करना चाहिए फ्रेंड? क्योंकि यहाँ पर रहने वाला आदमी, नेगेटिविटी को हैंडल करने वाला आदमी और लोगों के अगेंस्ट खड़े होकर बिना तनख्वाह के अपने आप को स्टेब्लिश करने वाला आदमी, एक पॉजिटिविटी का पहाड़ खड़ा करने वाला व्यक्ति अगर कहीं कोई इंडस्ट्री दे सकती है तो वो है नेटवर्क मार्केटिंग। इट्स अ मल्टी लेवल मार्केटिंग। लोगों को उनके सामने खड़े होके जवाब देना सीखो। क्या बोलते हैं लोग बात? जोड़ने वाला सिस्टम, और क्या बोलते हैं? चैन वाला सिस्टम। उसको बताओ, अगर ये चैन नहीं होती तो इस दुनिया में नहीं आता। और उसको एक्सप्लेन कर देना कैसे, इस बड़ी महफिल में नहीं बोल सकता मैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ पॉइंट थे। देखो फ्रेंड्स, मैं बताऊं आपको, ये केवल एक मात्र ऐसी इंडस्ट्री है जो आपको अंदर से इतना ताकतवर बना देगी, इतना ताकतवर बना देगी कि आप कभी भी फेल नहीं हो सकते पूरे जीवन में। किसी के भी सामने खड़े हो जाना। अभी मैं अगर आपके सामने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने पे आ जाऊं ना, मैं बताता हूं फ्रेंड्स आपको, मैं इतना बड़ा पागल आदमी हूं कि मैं पिछले 4 महीने से फील्ड में हूं। याद रखना फ्रेंड्स, पिछले 4 महीने से। लेकिन हो क्या रहा है कि हमारे पास जो एमएलएम इंडस्ट्री का पारंपरिक जो ज्ञान है ना, हम साला उससे ही बाहर नहीं निकल पा रहे। और क्यों निकले? फ्रेंड्स, आपने एक मूवी देखी होगी, चक दे इंडिया। चक दे इंडिया में शाहरुख खान कोच थे हॉकी टीम के, और उनके साथ एक लेडीज थी हैवी सी। तो मुझे एक चीज याद आ रही है, कोई वो लेडीज टीम प्रैक्टिस कर रही होती है, तो वो शाहरुख खान को बोलती है कि सर एक अच्छी टीम बन रही है। तो शाहरुख खान ने बड़ा प्यारा सा रिप्लाई दिया था, टीम तो बाद में बनेगी, पहले इन्हें कुछ और सिखाना है ना। यहाँ पर हम क्या करते गए, atomic started in 2006, globally business started from 2010, atomic वो GS फॉर्मूला फलाना ढमकाना। पहले ये तो समझ लो, उसको समझ में आ रही है ये चीज? हम लोग क्या कर रहे हैं एक्चुअल में? चलिए एक आपको बात बताता हूं। रेस सुनी है आपने? रेस बिल्कुल सुनी होगी साहब, इसी दुनिया में आप भी। हाँ, तो किस किस चीज की रेस होती है? गाड़ियों की होती है, मैराथन होती है जिसमें आदमी लोग भागते, घोड़ों को भी होती है। कभी गधों की रेस सुनी है? किस चीज की रेस? घोड़ों की रेस, राइट। गधों की कोई रेस नहीं होती। तो फिर नेटवर्क में गधे लाते क्यों हो? उस व्यक्ति को उसी की तरह ट्रीट क्यों नहीं करते? क्यों अपने आप को आपने मार्केट में इस तरीके से शो किया हुआ है कि अगर ये व्यक्ति मेरे साथ नहीं आया तो मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा? हाँ, जो व्यक्ति आपसे कहता है मेरे पास वक्त नहीं है, मैं प्रोडक्ट खरीद लूंगा, मैं नेटवर्क नहीं बना पाऊंगा, मेरे से प्रोडक्ट बिचेगा नहीं, मैं किसी को बताऊंगा नहीं, 1000 रुपए के प्रोडक्ट लेता है, आप कहते हो एप्लीकेशन फॉर्म भी साइन कर दो, डिस्ट्रीब्यूटर भी बन जाओ। जिन लोगों ने इस बिजनेस में आकर काम नहीं करना, जिनकी रजामंदी नहीं होती, जब आप जबरदस्ती उनको इस बिजनेस में लेकर आओगे, एप्लीकेशन भरवाते हो, तो वो गधे हैं जिनकी आप रेस दौड़ाना चाहते हो। माइंड मत करना मेरी बात को फ्रेंड, जरूर कड़वे होंगे।
लेकिन आज आपको मैं सच्चाई से रूबरू कराता हूं। हाँ, तो कह रहा था मैं, कहां पे था? हाँ, ये वो गधे हैं जिनकी आप रेस दौड़ाना चाहते हो। वो लोग जो सिर्फ आपके ग्राहक थे और हम उनको डिस्ट्रीब्यूटर बना देते हैं, उसके बाद उम्मीद करते हैं कि वो भी काम करेंगे। अरे वो नहीं करेंगे यार, क्योंकि वो रेस के घोड़े हैं ही नहीं, वो आपके ग्राहक हैं। आप उनको ग्राहक की तरह सर्विस दो ना। क्या ये भी नहीं हो पा रहा आपसे? लेकिन अगर रेस जीतनी है तो आपने आपको अपने नेटवर्क में घोड़े लेके आने पड़ेंगे। अच्छा, एक चीज बताइए, क्या हर घोड़ा रेस हॉर्स बन सकता है? जो रेस हॉर्स बनता है ना, उसका चुनाव बचपन से ही होता है। जब वो छोटा होता है, जब उसका चुनाव किया जाता है, 3 से 4 साल तक उसको ट्रेनिंग दी जाती है हर रोज। ये नहीं कि महीने में 3 घंटे की ट्रेनिंग दे दी, अब वो रेस हॉर्स बन गया और आपके लिए रेस को जीत लाएगा। हम्म। आज आपने बिजनेस प्लान देख लिया और उतर गए कल से फील्ड में दो दो हाथ करने के लिए। पता है क्या होगा? कोई भी गुब्बारे की हवा निकाल देगा। अगर आपको रेस हॉर्स बनना है ना, तो आपको हर रोज अपने आप को ट्रेंड करना पड़ेगा। जो मैं आपसे बात कर रहा था ना कि जूम सेशन, मेरे माइंड में 8:30 का टाइम फिक्स है कि मेरा टाइम हो रहा है जूम सेशन का। सारी अपॉइंटमेंट कैंसिल। और आज का सेशन है ना, मैंने अपनी इनकमिंग कॉल भी बंद कर रखी है, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे बीच में। तो बात कर रहा था आपसे, हमें अपने आप को रोज ट्रेंड करना है, क्योंकि सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। जो आप रेस हॉर्स बनना चाहते हो ना, अपनी जिंदगी की रेस जीतना चाहते हो, कि बड़े लीडरों की तरह आपके भी अकाउंट में बड़ा सा अमाउंट आए, है ना? जैसे हमारे सामने एग्जांपल है, क्या बोलते हैं, हैरी सर हमारे लॉन्चिंग के 3 से 4 दिन में सेल्स मास्टर निकल गए। कैसे निकल गए? ऐसे निकल गए होंगे कि उन्होंने साहब एक बार यूरी मैडम से प्लान देख लिया और आपको बता दिया, निकल गए। फ्रेंड्स, अगर लीडर बनना है तो लीडर की तरह सोचना पड़ेगा। 3 से 4 साल तक उस घोड़े को ट्रेंड किया जाता है, उसको खाद्य पदार्थ खाने में वो चीजें दी जाती हैं जो उसको शक्तिशाली बनाएंगी। तो आपकी खाद्य सामग्री कौन सी है? एजुकेशन, जो आपको मेंटली स्ट्रांग बनाएंगी, जो रेस जीतने में आपके काम आएंगी। कहते ना घोड़ों की परिभाषा, यानी उनका चिन्ह क्या होता है। अच्छा हाँ, एक चीज और, इन घोड़ों में भी आप याद रखना, घोड़े रेस वाले ही लेके आना, शादी वाले घोड़े मत ले आना। क्योंकि अगर आप शादी वाले घोड़े ले आओगे ना, तो पता है क्या होता है? देखो, जो शादी वाला घोड़ा होता है ना, उसकी एक आदत बन चुकी होती है। कैसी आदत? कि जब तक उसके सामने तू 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 तुड़ू तुड़ू नहीं होगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा। वो 4 कदम चलेगा, वो फिर रुक जाएगा, फिर उसको चाहिए, क्या चाहिए पता है? तू 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 तुड़ू तुड़ू तुड़ू। तो फ्रेंड्स, कुल मिला के बात यह है, ट्राई टू ब्रिंग इन पीपल जो सेल्फ मोटिवेटेड हैं, जिनका गोल और विजन बिल्कुल क्लियर हो। हम लोग मार्केट में क्या गलती कर रहे हैं? हम लोग पता कैसी गलती कर रहे हैं? पहला चीज फ्रेंड्स, एक चीज याद रखना, सो द प्लान अकॉर्डिंग टू क्लाइंट। सामने वाले से प्लान बताने से पहले उससे थोड़ी सी चर्चा कर लो। उस चर्चा में हम उसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि व्यक्ति को हमें क्या बताना है और क्या नहीं बताना। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताता हूं।
मैं 95% मैं प्लान बताता ही नहीं हूं, मैं उसको उन पॉइंट्स पे क्लियर कर देता हूं, जो स्लाइड में जो फ्रीडम वाले पॉइंट है ना, मैं उसको वहीं पे क्लोज कर देता हूं। क्योंकि फ्रेंड्स, आप जो चीज बताने जा रहे हो ना, उसके पास लोग हजारों आए, 1000 की ज्वाइनिंग से शुरुआत की और प्लान खत्म कर दिया करोड़पति बना के। और जल्दबाजी भी कैसी होती है, अच्छा लीडर्स की, अरे सर केवल 10 से 15 मिनट दे दीजिए अपने, मैं आपको सब समझा देता हूँ। मुझे एक चीज बताओ कि 10 से 15 मिनट में आप समझाओगे क्या? ट्रेलर भी नहीं दिखा पाओगे। तो फ्रेंड्स, कुछ वर्डिंग अगर मेरी तरफ से गलत हो गए हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा आप सबसे। लेकिन फ्रेंड्स, रिक्वेस्ट केवल इतनी सी है, बहुत अच्छा बिजनेस है यार, प्लीज कर लो, है ना। बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इतना बड़ा है, आप खुद जानते हो कितना बड़ा है, ठीक है। सो प्लीज इज्जत कीजिए इस प्रोफेशन की, जूम सेशन में टाइम पर आइए, और बाकी आप सब लोग समझदार हैं। थैंक यू, थैंक यू। हम चलते हैं वापस अपने होस्ट की तरफ। आसिमा जी प्लीज, वेलकम है आपका। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच सादिक सर, आपने जो आज इतनी एक्सपीरियंस शेयर करा है, जो इतनी वैल्यूएबल चीजें बातें हम लोगों को बताई है, वो डेफिनेटली हम उसे फॉलो करने वाले हैं। और इसके थोड़ा सा टाइम लेते हुए मैं अब इनवाइट करना चाहूंगी हमारे जो गेस्ट हैं, भीम सर। भीम सर, आई थिंक मुझे लग रहा है नेटवर्क इशू हो रहा है। आरिफ सर, अगर आप नेट यस यस मैम, आरिफ को, थैंक यू। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच सर। यस डेफिनेटली, आज का सेशन बहुत ही अमेजिंग, और जैसा कि आपने स्टार्ट किया शुरुआत में, जो कि महाभारत का जो आपने बताया, और बहुत ही बिल्कुल एग्जैक्ट अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को जिस तरीके से लोग देखते हैं, जिस निगाह से देखते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा अपना एंगल चेंज करना पड़ेगा और लोगों को सही वे पे लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है, एक बहुत अच्छा कैरियर है। क्योंकि दोस्तों आज की डेट में अगर देखा जाए तो हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री या कोई भी XYZ हम जो काम है, हम क्यों करते हैं? नेम और फेम के लिए करते हैं। दूसरा होता है कि हम लोग पैसा कमाना चाहते हैं। तो डेफिनेटली आज हम लोग या तो किसी भी बड़े प्रोफेशन, किसी जॉब की तरफ जा रहे हैं, IPS IAS बनना चाहते हैं, या फिर किसी बैंक में मैनेजर या XYZ किसी भी बड़ी पोस्ट पे जाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली हम चाहते हैं कि हम पैसा प्लस नेम और फेम कमाएं। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आपको ये सब कुछ दे सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये एक ऐसा प्रोफेशन है, जैसे कि कुछ लोगों की वर्डिंग होती है कि मेरी तो लाइफ खराब है, मेरी जिंदगी खराब है, मेरा तो बोलते ना कि कैरियर अच्छा नहीं है, लक अच्छा नहीं है, मेरा तो किस्मत साथ नहीं देती है। तो दोस्तों हो सकता है आपकी किस्मत साथ ना दे, लेकिन जब एक आप नेटवर्क बिल्ड करते हैं तो दोस्तों आपके साथ हजारों लाखों लोग आते हैं इस बिजनेस में। डेफिनेटली किसी ना किसी एक की तो किस्मत अच्छी होगी। अगर आपके लेफ्ट ग्रुप में और राइट ग्रुप में अगर किसी एक एक व्यक्ति की भी किस्मत अच्छी है, तो दोस्तों आप यहाँ से कितनी बड़ी अर्निंग, कितना बड़ा पैसा कमाने वाले हो, कितना बड़ा नेम और फेम कमाने वाले हो दोस्तों, ये आप भी नहीं जानते। तो ये एक ऐसा प्रोफेशन है दोस्तों, जिस प्रोफेशन में कभी कभी तो जाने अनजाने में लोग करोड़पति अरबपति बन जाते हैं, बशर्ते हम लोग एक राइट वे में लगे रहें, एक सिस्टमेटिक तरीके से काम को करें। क्योंकि कंसिस्टेंसी के साथ जो व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में लगा रहता है, चाहे वो थोड़ा ही टाइम दे, लेकिन ईमानदारी के साथ में, अगर आप ये बोलते हैं कि नहीं मैंने भी इस सिस्टम को ज्वाइन किया था, मैं सफल नहीं हुआ,
तो दोस्तों एक क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, डेफिनेटली जैसे कि आशमा मैम हमारी टीचर हैं, पढ़ाती होंगी बच्चों को भी, तो एक ही सिलेबस होता है, उसको एक ही क्लास के अंदर काफी सारे 100, 150, 200 जितने भी बच्चे हैं सभी पढ़ते हैं। किसी एक बच्चे की परसेंटेज 100 भी आती है, किसी की 90 भी होती है, और उसी क्लास का कोई बच्चा होता है वो फेल भी हो जाता है। तो ये आप खुद सोच सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि जिस बच्चे ने उसको बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ा है, समझा है, क्योंकि टीचर वही है, पढ़ाने वाला वही है, सिलेबस वही है, बशर्ते उसमें किसने कितना ध्यान दिया। कोई बच्चा ऐसा है जो क्लास में आके पढ़ रहा है ओनली, कोई ऐसा है जो पूरा शिद्दत से होमवर्क करके ला रहा है, याद भी कर रहा है, रीडिंग भी कर रहा है, कोई ऐसा है केवल वो टाइम पास कर रहा है, घर वालों को दिखा रहा है कि मैं पढ़ने जा रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सपने आपके हैं, ड्रीम्स आपने हैं, आपके हैं, और आपने अपने आप अगर यहाँ पर ईमानदारी से काम नहीं करते हो तो आप किसी और को धोखा नहीं दे रहे हो, आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। तो ये आपको डिसाइड करना होगा। अगर आप इस प्रोफेशन में आ गए तो दुनिया को आपको करके बताना है, अपने आप को प्रूफ करके बताना है। जैसा कि आज सादिक जी ने जिस तरीके से प्रेजेंटेशन लिया, जो चीजें बताई, वाकई में ही ये चीजें इस दैनिक जीवन में लोगों के साथ घटती हैं, और रियल में ये तो खैर अखबार की कटिंग है, इस तरीके की बहुत सारी वारदातें होती रहती हैं, और हमारे सामने इस तरीके की घटनाएं कई बार हमें देखने को सुनने को मिलती हैं कि गृह कलेश की वजह से काफी सारे लोग खुदकुशी कर लेते हैं, मौतें कर लेते हैं, लेकिन बशर्ते बात वही है कि उनके पास में कोई ऑप्शन नहीं होता, कोई बताने वाला नहीं होता, कोई रास्ता नहीं होता। तो दोस्तों एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है। मैं यही कि आखिर बार मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारा लगभग मीटिंग एंड का टाइम हो चुका है, लगभग 9:25 हो चुका है। तो दोस्तों आज का सेशन बहुत ही अमेजिंग था, बहुत ही बेहतरीन, और जिस तरीके से प्रेजेंटेशन हुआ, आई होप आप सभी इन सारी चीजों को जो आज बताई हैं इनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, और कोशिश करें दोस्तों, अगर आप किसी को, जितने सारे लोगों को इस बिजनेस में ज्वाइन करा रहे हैं, उनको कम से कम जूम सेशन में जरूर लेके आएं, क्योंकि दोस्तों आज इस लॉकडाउन ने बहुत सारी चीजें भी बदली हैं, और बिल्कुल बिजनेस करने का तरीका ही चेंज हो गया है। आप देख रहे हैं सब कुछ आज ऑनलाइन की तरफ आ गया है, क्लासेस भी ऑनलाइन, जितने भी मीटिंग्स वगैरह हैं वो भी ऑनलाइन, जितने भी जो जॉब करने वाले पर्सन है उनकी भी मीटिंग है ऑनलाइन, यानी सब कुछ सिस्टम पूरा ऑनलाइन की तरफ आ चुका है। तो कम से कम आप जिसको भी ज्वाइन करा रहे हैं तो आप शाम को उसको पर्सनली कॉल कर सकते हैं मीटिंग से आधा एक घंटा पहले। अगर आपने टारगेट किया कि आज मुझे 10 लोगों को बोलना है, तो आप पर्सनली उनको कॉल करके आप उसकी अहमियत को समझाइए, उन्हें कॉल करिए, डेफिनेटली वो मीटिंग को ज्वाइन करेंगे। और रेगुलर अगर 8 से 10 दिन उन्होंने जूम सेशन को अटेंड किया तो उनके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे, बहुत सारी चीजें बिजनेस प्लान को लेके, और उन्होंने एटॉमी को करना है या नहीं करना है, या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के प्रति जो उनकी नेगेटिव जो सोच है, या मतलब उन्हें लगता है कि वाकई में ये इंडस्ट्री से हम कुछ कर पाएंगे, नहीं है, तो उनका भी एक विजन क्लियर होता है दोस्तों। क्योंकि एक माहौल ही हमें सफल और असफल बनाता है। क्योंकि इसके ऊपर एक एग्जांपल देना चाहूंगा दोस्तों, अगर एक छोटा सा जो बच्चा है, एक नवजात शिशु है, उस उसको अगर मान के चलिए एक डाकू का कोई बच्चा है, आप उसको किसी डॉक्टर के यहाँ पे पालने के लिए छोड़ दीजिए, डेफिनेटली बड़ा होकर डॉक्टर बन जाएगा, क्योंकि उसको जो माहौल मिलेगा ना, वो माहौल उसको बदल देगा अपने आप में। और अगर एक डाकू का बच्चा है, उसको किसी आप एक आईपीएस आईएएस अधिकारी के यहाँ पे या किसी टीचर के यहाँ पे छोड़ दीजिए बचपन से एक छोटे बच्चे के रूप में, तो डेफिनेटली बड़ा होकर वो डाकू नहीं बनेगा। क्योंकि होता क्या है कि जो सबसे बड़ा जो एक माहौल है ना, एक माहौल इंसान को बदल देता है। दोस्तों आज इस मीटिंग इस तरीके से हम जूम मीटिंग में काफी सारे लोग इकट्ठे होते हैं, वहां पर आपको एक बहुत सारी पॉजिटिव चीजें मिलती हैं, क्योंकि इस दुनिया के अंदर में नेगेटिविटी भरी पड़ी है चारों तरफ। तो डेफिनेटली बहुत ही शानदार सेशन रहा आज का, और मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, और दोबारा से मैं वेलकम करना चाहूंगा हमारे होस्ट आशिमा मैम का। प्लीज वेलकम मैम, आगे आप कंटिन्यू करें। और अगर किसी का कोई सवाल हो एटॉमी को लेके, या फिर क्योंकि आज हमारा सेशन उस तरीके का नहीं रहा है, जो भी आज नए गेस्ट हों कुछ पूछना चाहते हो तो वो अपने सवाल कर सकते हैं, रेज हैंड कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो प्लीज वेलकम आशिमा मैम। Okay, thank you so much, sir. And now I invite Mr. Dalveer, sir. Please, sir.
Thank you, ma'am. Thank you. First of all, thanks to all. सबसे पहले मैं थैंक यू कहना चाहूँगा आज के हमारे जो ग्रेट अपलाइन ग्रेट लीडर है मिस्टर एमडी सादिक सर का, जिन्होंने आज बहुत काइंड इन्फॉर्मेशन हमें दी। दोस्तों वो उस चीज़ से रूबरू कराया जो होने चाहिए, फैक्ट है दोस्तों, और ये हमें सुन के नहीं रह जाना है। मैं आपका समय नहीं लूँगा, मेरे को सिर्फ 5 मिनट चाहिए। आज एक हम टास्क रखते हैं दोस्तों, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ, मैंने देखा काफ़ी टाइम से ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, ये 30 की स्ट्रेंथ है ना, हमारी कहीं न कहीं यहीं आके रुक जाती है गाड़ी। काफ़ी टाइम से ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि 30 तक गाड़ी आके रुक जाती है दोस्तों। हम एक लीडर हैं, हम आग हैं और आग हमेशा फैलती है, सिकुड़ के नहीं रहती है। तो आज एक छोटा-सा टास्क है। देखिए ये छोटा ज़रूर है, लेकिन अगर किसी ने इसको इम्प्लीमेंट करना है सबको, ठीक है? लगेगा कि हाँ, टीम वॉरियर वर्क कर रही है। आज मैं एक टास्क देना चाहता हूँ आप सभी को दोस्तों, बहुत छोटा टास्क है कि देखिए अगर हम 30 की स्ट्रेंथ, देखिए हम क्या सुन के रह जाते हैं। अगर हमें इसको स्ट्रेंथ को बढ़ाना है ना, उसके लिए वर्क करना पड़ेगा, एज़ अ टास्क लेना पड़ेगा, होमवर्क की तरह लेना पड़ेगा, तभी उसको बढ़ा सकते हैं। अगर आप देखिए 30 लोग हैं, अगर 30 लोग अगर अपने 2-2 व्यक्ति भी लेके आते हैं ना, तो 90 होते हैं सीधा। अगर एक-एक भी लाते हैं ना अपना पर्सनली, तो 60 होता है। दोस्तों लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं, हम 30 तक क्यों? क्योंकि हम तो आ जाते हैं, हम लाना भूल जाते हैं। उसका सिर्फ़ एक ही कारण है कि हम उनको रिमाइंडर नहीं कराते हैं। सादिक जी ने भी कहा था कि हम रिमाइंडर नहीं कराते, हम सब लिंक करके छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको मॉर्निंग से लेकर देखिए हम ये एक चीज़ आपको उनको कॉल करना है, आपको फ़ॉलो अप लेना है, लोगों को मतलब कॉल्स करने हैं और शाम को जब लिंक आती है उनको फॉरवर्ड करना है, उसके बाद भी 2 से 3 बार रिमाइंडर कराना और मीटिंग से ठीक 5 से 10 मिनट पहले भी रिमाइंडर कराना है। आज एक टास्क देता हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं, 5-5 फिर भी ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन मैं कहना चाहूँगा अगर आप कर सकते हो मैक्सिमम तो 5 लोगों को इनवाइट कीजिए। एटलीस्ट कम से कम 2 लोगों को तो इनवाइट करना ही करना है कल। कल है हमें है ना 50 का रिकॉर्ड ब्रेक करना है दोस्तों, ये टीम वॉरियर के लिए होमवर्क एक टास्क है। हम चाहते हैं कि ये 30 की स्ट्रेंथ टूटे और धीरे-धीरे ही बढ़ेगा दोस्तों। तो आज एक टास्क दे रहा हूँ कि कल हमारी 50 की स्ट्रेंथ ब्रेक होनी चाहिए। सब लोग अपने आप में एक गोल करते हैं, कल 2 लोगों को लेके एटलीस्ट कम से कम 2 लोगों को तो लेके ही आना है, मीटिंग के अंदर इनवाइट करना है, उन्हें प्रेज़ेंटेशन दिखानी है और उन्हें यहाँ पर मतलब यहाँ से एटॉमिक के बारे में जो भी जानकारी हम डेली अपडेट्स में मिलती है, वो उन्हें दिलाना है दोस्तों, ठीक है? तो हम सभी लोग आज यहाँ पर मतलब एकदम गोल फ़ोकस लिख लें कि कल 2 लोगों ये मिनिमम है, मैक्सिमम जितना भी कर सकते हैं, मैं चाहूँगा वो 5 लोग लेके आएँ, ठीक है ना? 50 नहीं 100 की स्ट्रेंथ, लेकिन फिर भी मिनिमम 2 लोग तो लेके आना है, ठीक है? तो आज ज़्यादा कुछ नहीं है, वैसे सादिक सर ने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, उसके बाद आसिमा मैम नो डाउट बहुत ही शानदार होस्टिंग कर रही हैं, काफ़ी अच्छी गोइंग लीडर हैं, काफ़ी अच्छा वर्क कर रही हैं दोस्तों। देखिए एक लेडी होके भी इतना एफर्ट्स कर रही हैं, आप सब लोग दोस्तों कहाँ है? देखिए अब सोने का मौका नहीं है, ठीक है? तो नो डाउट वर्क कीजिए, काफ़ी सब अच्छा कर रहे हैं। आरिफ सर ने भी काफ़ी अच्छी जानकारियाँ बताई हमारे बीच दोस्तों, तो अब टाइम हो चला है, नाइट हो चला है, तो मैं फिर से इनवाइट करूँगा हमारी होस्ट है मिस आसिमा महाना मैम को, प्लीज़ वेलकम मैम एंड कंटिन्यू। Thank you so थैंक यू much. सो थैंक यू सो मच सर। तो जैसा कि सर ने अभी बताया है, अब हमें क्या करना है, हमें वो अकबर था ना, अकबर जिसने 9 रत्न रख रखे थे अपने महल में, हमें ऐसी ऐसी सेना तैयार करनी है, अपनी ऐसी टीम में ऐसे बंदे लेकर के आने हैं अपनी टीम में। वो कैसे आएँगे? जब तक हम खुद एजुकेशन नहीं लेंगे, जब तक हम खुद ट्रेन नहीं होंगे। और बिल्कुल सही कहा, जब आप फील्ड में निकलोगे ना, बहुत लोग हैं आपकी उतारने वाले। जब मैं फील्ड में उतरी, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करवाती हूँ, मेरे से कैरी की फुल फॉर्म पूछ ली थी एक लीडर ने। कोई मार्केटिंग का बंदा था, तो मैं कैरी कर रही थी। फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा, तो उन्होंने मुझसे पूछा, "ज़रा कैरी की फुल फॉर्म बता दीजिए।" तो ऐसी-ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा आप लोगों को भी। और अधिकतर मेरे जो लीडर्स हैं वो काफ़ी प्रोफेशनल हैं, काफ़ी टाइम से लीडर कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं। जो नए मेंबर्स हैं, जब तक लर्निंग नहीं करोगे कुछ नहीं आने वाला। कहते हैं ना, लर्निंग, मैं हमेशा वही वर्ड बार-बार बोलती हूँ, लर्निंग इज़ द बेस्ट वे टू अचीव द सक्सेस। हमारी सक्सेस में लर्निंग का बहुत बड़ा पार्ट है हमारी ज़िंदगी में। आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, वहाँ जब तक लर्निंग नहीं करोगे, और सिंपल सी बात है, लोग कहते हैं ना कि हमें 50,000 रुपए की इनकम आ रही है। क्यों आ रही है 50,000 की इनकम? क्योंकि वो 50,000 की ही नॉलेज रखते हैं। 1 लाख की इनकम आ रही है तो वो 1 लाख की नॉलेज रखते हैं। हम कहते हैं ना कि स सैलरी इनकी कम है, ज़्यादा है, जितनी आपकी नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग आपको मिलता है। तो इसके लिए बेस्ट है, एक तो हैबिट डालिए रीडिंग की। सबसे बड़ी बात है कि बुक्स पढ़ने की हैबिट डालिए, तभी आप कुछ सीख सकेंगे, आगे सिखा सकेंगे। मैं हमेशा जब भी होस्टिंग करती हूँ, तो मैं ना कुछ नया लेकर के आती हूँ। और ये चीज़ आप लोगों ने करनी है। ये हमने ही नहीं करनी, ये फील्ड में सबने करनी है। देखिए कल को आप स्टेज पर होंगे, तो कुछ कुछ आपके पास होना चाहिए, जो लोग आपकी सुने, जो लोग आपके पास वहाँ जाकर के
बैठे, आप उन्हें लगे कि उन्हें टाइम स्पेंड करना, ऐसा लगे कि हाँ यहाँ कुछ बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगी अब बिल्कुल भी, क्योंकि 9:31 हो गया, बातें तो बहुत सारी करनी होती है और बहुत मन करता है कि कुछ ना कुछ नया सीखूं भी और सिखाऊं भी। तो टाइमिंग की बहुत बड़ी शॉर्टेज है। तो थैंक यू सो मच। ओके, और दोबारा से अगेन हैप्पी लोहड़ी, लोहड़ी दी लख लख बधाइयाँ, और अच्छे से अपना वर्क कीजिए, बहुत अच्छे से वर्क कीजिए, और बहुत आगे तक हम सबने जाना है। ओके, थैंक यू सो मच।